बड़ी जोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दतों के बाद। बाबा बड़ी जोर से हंसा मैं बड़ी मुद्दतों के बाद आज फिर किसी ने कहा मेरा एतबार करो। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और हमेशा आपके ताबेदार रहने वाले इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। माशिरा तेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। बॉलर हार के पागल हो गया। बाबा जी ने कि बेबे जी ने? ये बाबे जी मंगेतर है। बाबा जंपिंग साइन। बाबा की नहा के निकले तू? कम कुम कोई नहीं करता, यही देखता रहना है। तेरा मत्था किड्डा मुकद्दरा वाला है। इमरान अशरफ तेरा नाम। माफी चाहना मैं दूजे बाबे नु छेड़ लिया। हाँ मेरा नाम इमरान अशरफ है बाबा जी। बाबा जी हुक्म करो। तेरा मुकद्दर बड़ा ऊंचा है। पागल के मुबारक होवे, ये भी अपना जी निकल आया। पूछो क्यों? जीनू जिए। वाह 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 वाह। घबराओ ना, होस्ट कुल बड़े मार्जनों के। फिर ऐसे गलते मैं कहूंगा शाला भाग लगे रहे। ऐसे जितने भी लोग बैठे ने, हाँ जी, सब दा मुकद्दर एक एक करके दसा। मुजाहिद साहब तो शुरू करो। हाय हाय, बड़े बड़े म्यूजिशियन, बड़े बड़े मौसीकार। इन्होंने सही सही दसना है, बददुआ भी दे देने। दसो। ये भी अपने कम दे बाबे ने। हाँ जी। औंड अली खां। उन्होंने मुक गया, औंड अली खां ते आ गए। आहो किड्डा बदनसीब है तू, स्यापा भी नहीं कर सकता। एक जगह खलो के मुकद्दर दस, पिछली बारी भी मुकद्दर दसन लग्या तेरी पेंट डिग पई सी। हेलो, मुबारक होवे पलिए लोके, अपना गुआचा पुत्र लब गया। मैं तेरा पुत्र रहा तो दे लोकी मैनू लांती दा पुत्र कहंदे। आज औंड अली खान साहब दा नसीब। औंड अली खां बड़ा बड़ा सिंगर है, बड़ा बड़ा जुगतबाज है, बड़ी फैमिली दा तल्लक है। बाबा नसीब दस तू ते प्रोफाइल दसन। बेटा सी डिजिटल बाबे। तदे बाबा जी ताड़ी बैटरी फुलन डई। बाबा जी दसो ना, नहीं दसो इन्हां दा कोई। हथ वेख। ओए होए होए, मुबारक होए। शुरू तो लेके आज तक जराबां तो बगैर बूट पाना। हाँ बाबा,
बाबा बड़ा पहुंचे हैं जी, बाबा बहुत पहुंचे हैं। बाबा लंडे तक पहुंचे जी। बाबा जी बड़े पहुंचे ने, इन्हां दे अपने एडे एडे पहुंचे ने। आशा जी, आशा शकूर इस शो दी को होस्ट जी। वाह वाह वाह। तेरा मुकद्दर बड़ा ऊंचा है। जी जी बाबा स्प्रिंग वाली सरकार। अरे मजे मजे। मैं आशा शकूर जी। बाबा तेन दसेगा इसे साल तेरा ब्याह हो इंशाल्लाह। ये ते अलहदा गल हुई, मैं तेरियां कालियां वेखनियां। बाबा जी आशा जी बाहर मैनू भी यही कि ऐसे ही साल तेरा ब्याह होना है। इसे साल ब्याह होना पर तेरे पुत्र दा। ए हथ ते बड़ा ही नसीबां वाला है। अच्छा जी, कोई खुशी दी खबर? खुशी दी खबर है वे कि मुबारक होवे। इमरान भाई की शादी होने लगी है। इसे साल तेरा ब्याह होना है बच्चा। ते बाबा कुड़ी अरे किथे वे? कुड़ी अजे ज़ेन बना रही है, अजे ते ओ गंजी। बाबा जी जे मेरे वाल ना होए तो तुसी गुत्त करके नाल जाना मेरे। तेरा ब्याह होएगा ते बाबा मंत्र पड़ेगा। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। ओए होए। वाह वाह। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से। हमारे आज के मेहमान मॉडलिंग की दुनिया से अपने फन का आगाज किया। मॉडलिंग की दुनिया में झंडे गाड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े जो अवार्ड शोज हैं उसमें बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर के अवार्ड्स भी जीते। क्या बात। अदाकारी में कदम रखा तो पहले सीधे किरदार किए। सब ये सोचने लगे कि मुंडा मॉडल है, अपनी खूबसूरती का सहारा लेगा, हीरो हीरो बन जाएगा, पैसे कमाता रहेगा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले लड़के ने कैरेक्टर एक्टिंग में कदम रखा और क्या कमाल कर। A very very talented, very very handsome पाकिस्तान का जो हुस्न है अगर कहीं दिखाना हो तो मैं मुंडा अपना आगे कर देना। ले आओ और किसी ने लेके आना जी, सच्चल साहब आ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ अर्ज कि मुंडा तू है पंजाबी सोहना। आहा मुंडा तू है पंजाबी सोहना, तेनू भी लाख रुपया बिल आ गया। 2 लाख। तशरीफ रखिए सचल साहब। कराची से खास तौर पे आप हमारे लिए लाहौर तशरीफ लाए हैं। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जब कभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, किसी कमर्शियल में, किसी टीवी क्लिप में या किसी भी जगह जब आपका चेहरा इंटरनेशनली कहीं नजर आता होगा तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे कि हैं पाकिस्तान चैना हुस्न है, उस हुस्न के नाम। वेलकम टू थैंक यू सो मच। बाबा जी मुंडे का हाथ वेख के जरा दसो कि मुंडा की करू है। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਬਾਬਾ। बाबा जंप ना चार्ज हुंदा। बाबा जी इन्नियां जंपा ना लवो मैं हाथ लैन।
मुंडा ते बड़ा बब्बर शेर है, आहा हथ भी सुच्चे लेते आप भी सुच्चे। ये तो सानू भी पता, अगे भी बकवास करो। जा तू उन्नी देर सिर नू दम दे। चल दे हथ विच दम नहीं दे हुदा। ओए वाह भाई वाह। ए बाबा जी ये चौल पवाਉਂਦੇ ਨੇ। मंगता ही लगा है। नहीं तेरे चेक कैश ਹੁੰਦੇ ਹਨ। प्रोटोकॉल देन दे। बाबा जी भुल गए हो तुसी, इंज नहीं करना, भुल गए हो। मैं गल करना इंज तू करी जा। नसीबा वाला हाथ है, मुंडा बब्बर शेर है, छाछू जाएगा, अगो फिल्मां च भी आएगा। आए इंटरनेशनल फिल्म आए। वाह वाह। इन्ना कुछ कह देता है को बाबे ने 150 ते तुसी देओगे? मैं बाबा साहब च पा ले। ते जड़ियां मैं दुआवां दित्तियां ने वो डिलीट कर दे। नहीं नहीं नहीं, मुंडा अपना भरा है, मुंडा छोटा। अपना है, जिंदा रहे बब्बर शेर, शहजादा चीता। आजो आजो आजो। लगदा कुक्कड़ दे पैर च धागा फसे है। अपने अमान ना दस कदी कुक्कड़ खादा। मैनू बाबा भी कहंदा कहंदा मैं कुक्कड़ ना रोटी खांदा। मैं जाके वेखे ते अगे कुक्कड़ पाया एक बुरकी ओनू खवा रहे काम। मुबारक होवे, मैं अपनी बुरकी मुंह च पा ली, हुण तेरी बारी। फसल भाई वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, और आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा कि बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। किसी और नू बगा ले। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। कि बगैर उसके अब आराम भी नहीं आता। वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता। करूँगा क्या अगर मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या करूंगा कंगा और ब्रश खरीद कर, मेरे सर पे तो वो काम ही नहीं आता। आया सैलाब, सब कुछ बहा के लेके। आया सैलाब, सब कुछ बहा के ले गया। पीछे कुछ भी नहीं रहा। वाह 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 जियो बाबा। वाह वाह बाबा। वाह वाह। आया भी शेरा। और क्या कहना है, थोड़ी दा किल हुंदा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वेलकम टू द शो। वेलकम। बेटा घर बता के आए हो? जियो शेरे, एक चेहरी हुंदी। एक चेहरी हुंदी है ते एक भैड़ी हुंदी है। आम बंदे दा मैं हथ वेखना कल्ला, ए वाहद बंदा है, दे हाथ जोड़ के वेखना। जियो शेरिया, हाँ जी तीसरी विकेट हुंदी। जियो सखावत साहब, मच्छर ने बूट पाए हुंदे ने। अब बच्चा, हाँ जी मंग की मंगना ही दफा जो। अच्छा बेटा घर बता के आए हो? मामू आपको मेरा इतना ख्याल है? मैं क्या करे पूछने लगे बेटा तेरे कपड़े पे मैं बच्चों लिए खड़ने। यार ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਟ ਤੇ ਵਾਲ ਤੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਜੀ ਲਾ ਲਓ। ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। गोलगप्पे च मोरी करन गया, बेच डेग पिया। वेलकम टू द शो सचरा, लुकिंग वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच। एक शेर आपकी नजर करना है। 150वां शो हो गया। इस बच्ची ने दंद तो दंद नहीं चुकया, आज शेर चुक लिया है। जी इरशाद। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है। बाकी कंध पीछे होना। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता तो था। उत्तों दी जाके वेख लेना ही बाकी। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा था।
वाह वाह वाह, अच्छा, मैंने सच उसको उतना सेका जितना सेका जा दो पत्थर अनारां दे इन विच होर पा दिओ 5 पत्थर अनारां दे ਤੇ ਫੱਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੋ ਖੋਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ सच्चल साहब कोई इतना खूबसूरत शेर आपकी नजर करे और आप जवाबन कोई शेर ना कहें, ये तो ज्यादती होगी। ज्यादती ज्यादती समझे। अच्छा कोई 2 लाइनें आयशा जी के लिए। सब कुछ भी नहीं मिलता इस जिंदगी में, ਹਾਏ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ कुछ चीजें मुस्कुरा कर छोड़ देनी चाहिए। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। सब कीप ऑन वॉचिंग। ज्यादा देर वेट तो नहीं करवाया? चलें आ जाएं, ब्रेक के बाद आप आ गए हैं, आ जाएं। अरे क्या बात है। सच्चल साहब, मैं नहीं कहता और मैं इस चीज को मानता भी नहीं, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे ये बताया कि अक्सर मॉडल्स के बारे में ये बात की जाती है कि मॉडल ही होता है, वो अदाकारी नहीं कर सकता। ये जो मिथ है, मैं इसे मिथ कहूंगा। बिल्कुल। इस मिथ का सामना जब आपने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा तो क्या आपको करना पड़ा? आई थिंक एक मॉडल जो है उसकी पहली ट्रेनिंग ये होती है कि किसी भी सांचे में किस तरह ढलना है। क्या बात। तो जब अदाकारी में मैं आया तो मुझे वही एक चीज़ आती थी और वही मैंने कोशिश की है और अल्लाह ने इसमें मुझे लगता है थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। आप नतीजे तक आ गए। मेरा सवाल शुरुआत से है। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी एक्टर से भी मैं मिलता था तो उनका यही कहना होता था कि यार आप बहुत अच्छे मॉडल हैं। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती थी कि अगर मैं एक गैप के बाद सबसे मिलूं, तो मैंने कुछ देर मिलना छोड़ दिया, लेकिन अब मैं किसी से मिलता हूं तो वो कहते हैं यार आपको एक्टिंग आती है, यार आप एक्टिंग कर सकते हैं। क्या बात है। माँ प्यो ने अन्य पैसे लाए, वकील बनाया, वकील की डिग्री भी मिली, वकालत क्यों नहीं की? वकालत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वकालत एक ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता मुझे अगर मैं वकालत के शोबे में आता। मैं क्योंकि मॉडलिंग पहले से ही कर रहा था, मैं उस चीज़ से डरता था कि यार एक जगह जाऊं, वहाँ पे जो एक तारुफ है ना मॉडल का पाकिस्तान में, वो बड़ा एक फ्लीकी सा है। तो मुझे ये जो जिस तरह मुखातिब किया जाता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको कोई ऐसे कि यार है मॉडल है, तो मुझे इस लफ्ज़ से आपके कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू यू मॉडल प्रोफेशन का इतना वेट नहीं है माशरे में? हाँ बिल्कुल। मतलब कि अगर आपने शादी का आपको शौक हो तो अगर आप किसी को बताएं कि साड़ा मुंडा मॉडलिंग करता है, वो कहते हैं चलो फिर कोई और दिखाओ। अच्छा, यानी कि आपने आना इसी फील्ड में था, सिर्फ आपने कहा जरा थोड़ा जा प्रेशर पा लिए वहां ते मां प्यो दा कोई करोड़ 1.5 करोड़ लवा देगी। मैं इमरान भाई एक चीज़ मेंशन करूंगा, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था तो ड्रामेटिक्स क्लब में मैं जाता था। मुझे बड़ा शौक था एक्टिंग करने का क्योंकि मैं मूवीज़ देखता था। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार आपको एक्टिंग नहीं आती, आप नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे अंदर कैद रही पिछले 10 साल से। और मैं खामोश था कि बस मॉडलिंग करूँगा, मुझे वहाँ तक जाना है, और मैं खामोशी से सब कुछ करता रहा। क्या बात। और इस खामोशी में मुझे अल्लाह ने सब कुछ अता किया। मेरी कोई मेहनत नहीं है, मुझे मॉडलिंग नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, ये सब कुछ मुझे मिलता रहा। अल्लाह ने मेरा सफर आसान करना था। मुझे याद है वो मेरी और आपकी बैक स्टेज पे मुलाकात, जिसमें आपने मुझे कहा था कि भाईजान मैंने वकालत की डिग्री तो ले ली है लेकिन बनना मैंने एक्टर है। और मुझे याद है कि मैंने उस दिन आपको बहुत दुआएं दी थी। मुझे बिल्कुल याद है। सच्चल साहब, आपका एक ड्रामा इश्क दी चाशनी, उसमें आपने इतना मुश्किल और मुनफरिद किरदार उसमें हाथ डाला और आपको हाथ की जगह दी गई। आप पूरे के पूरे उस किरदार में ऐसा दाखिल हुए कि मुझे आपके डायरेक्टर को फोन करना पड़ा कि सर सच्चल ने क्या काम किया। मैं चाहूंगा, सामने कैमरा है, आज अगर आप खड़े होके जरा लाइव परफॉर्म करके उस किरदार को दिखा दें, क्योंकि इस सब वो किरदार पूरे पाकिस्तान के दिल में जगह किए बैठा है।
आस्क योर डॉटर, पूछे से कहां थी ये? आई सॉ इट विद माई क्रिमिनल आइज। ये उस लड़के का हाथ पकड़ के वहां बैठी हुई थी, पूछे इसे। यू सी, हेड डाउन, लाइंग, चीटिंग ऑन अस। आप पूछते हैं ना सारी जिंदगी मैं इससे क्यों जलता रहा? पूछते हैं ना आप, क्योंकि आपको अपनी बेटी के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। ये जो कहती है आप कहते हैं बेटा वेल डन, वेरी गुड, और शाहनवाज कुछ भी करता है आप कहते हैं निकम्मा है, ठीक हो जाएगा। ऐसा करते रहे ना आप मेरे साथ, मगर आप तो बाप हैं, आपको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके लिए आपकी बेटी है ना सब कुछ। अब्बा, आपको आपकी बेटी मुबारक, और शाहनवाज को शाहनवाज मुबारक। आई एम गोइंग। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सचल मेरे आ सचल मेरे आ गूंगे दिरमझण गूंगा जाने। यार ऐसे लोगों से प्यार करना चाहिए यार। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? ऐसे लोगों से क्या मुराद है? ऐसे लोग जो कि अपने बालों को छुपा के रखते हैं और अपने जज्बात का खुल के इजहार करते हैं, ऐसे लोगों से प्यार करना। अरे वाह वाह वाह। फिर इधर बहुता प्यार करो, इन्हें तो शुरू तो छुपाए इन्हें। साडा मुवक्कल है बच्चा। अच्छा जी, इनू मैं बुलाया है। अच्छा, ये उत्थे बैठा कल मैं इनू इलम करके किसी दा बेड़ा गर्क करन भेजिया। अच्छा, उत्थे बह के उन्होंने ताश खेडन लग गए। बाबे ने पूछा ये की कहना जी मैं इन्हां को जित के इन्हां दा बेड़ा गर्क करना। कभी कभी रिश्तों में दरारें इसलिए पैदा हो जाती हैं। मुझे लिखने का शौक है सर। तेरे रिश्ते ने के पापड़ ने जिन्होंं दराड़ा पै जांदियां। कन्ना दे तुसी लिखते हो? हाँ जी। यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है। इन्हें कितने पढ़ लिया, कूड़ा डस्टबिन में डालें, ये पीछे पीछे फिरी जावे। ते चुकिया बाबा जी नु सी कहंदे ए सुटना चुकन दी खैर होदी। शुरू कर। नहीं करना, नहीं करना। आज तो मोकल आकड़गे तुहाडे नाल। कभी कभी रिश्तों में दरारें इसलिए पैदा हो जाती हैं कि जो इंसान शक के दायरे में होता है। सुपरमैन है तो उड़न लगे दुआ मांगता कि मैं देखना बहुत। सुपरमैन ने ते एडा ऊंचा उड़िया कि फरिश्तियां ने फड़ लिया। सचल साहब शहजादे आदमी ने। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ हैं कि You started it. ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੁੱਬਾ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਉਤੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। सचल भाई लव यू। और परा लव यू सर। आपने घड़ी बहुत खूबसूरत पहनी है सर। शुक्रिया। ये तो चल टाइम। भाई कितने की है घड़ी? ये मेरे वालिद साहब की घड़ी है। अच्छा, बेशकीमती। इसके पैसे नहीं है, इसकी कीमत नहीं है। इसकी कीमत नहीं। क्या क्या बात। वाह वाह। उनको नहीं पता मैंने पहनी है। ਇਹਦਾ मतलब घरों भी चोरी कर लेंगे। तुसी भी तो उदू ही सीखी भाजी। सुपरमैन तो धोती फड़ के उड़दा। बाबा की घड़ी। सुपरमैन ने तो चलान हो गया। क्या बात है सर, पापा की घड़ी बेशकीमती है सर। सखावत साहब भी अपने अबू का बड़ा एहतराम करते। बाहर जाना सी, अबू की लत्त ला के लै गए, कहते मैं खिदमत करनी है। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸੇਕ ਲਈ। सुपरमैन ने बैलेंस करा के उड़ पैदा। सुपरमैन तो शुगर होगी बेचारे की। उड़दा गन्ने झूपदा सी। सुपरमैन है तो तीजी मंजिल तो कुत्ता पै गया। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। सर मुझे लिखने का शौक है, अगर आप इजाजत दें ਇਹਦੇ तो ਅੱਬੇ मैं। ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਉਣੀ।
ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੈਰ ਅਸਲ ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਵਾਤੇ ਲੈ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ सर मुझे लिखने का शौक है सर मेहरबानी अच्छा चले हाँ जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें कभी कभी रिश्तों में दरारें इसलिए पैदा हो जाती हैं ਅੱਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬਦਾਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬੋ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਬਾਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੜ ਪਿਆ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੋ मुझे लिखने का शौक है सर मेहरबानी मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया एक दिन नीवा जा उडन दिया वाशरूम च बंदा कहना उधर दिल साहब की हो गया है स्ट्रा ला के जहर पीता हुंदा कभी कभी रिश्तों में दरारें इसलिए पैदा होती हैं कि जो इंसान शक के दायरे में होता है वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ना सबूत होता है ना गवाह ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ नहीं यार वैसे मैं आपको एक बात बताऊं मजाकरात अपनी जगह यार जुगत करनी है तो इस तरह की जुगते तो ना करे ना अब्बे वाली अपनी अब्बे वाली भी करनी है तो ऐसे कहेंगे इसके वालिद साहब की लकड़ी की टांग है फैसल भाई है ना मासूफ इनके वालिद मोहतरम की जो टांग है ना वो लकड़ी से मुशाबत रखती है मसाजर को कहने लगा इसमें से टक टक की आवाज आने चाहिए सखावत साहब के वालिद मोहतरम की टांग लकड़ी की थी फुटबॉल खेल रहे थे फुटबॉल को ठुड्डा मारा फुटबॉल पाड़ता ओह यस यस इनके वालिद मोहतरम की टांग भी लकड़ी की थी वो भी फुटबॉल खेलते थे उन पर कत्ल पड़ गया क्यों लास्ट टाइम पे प्लेंटी स्ट्रोक मिला उसने किक मारी वो खुल के गोलकीपर नु बज गई उसके फादर की वुड की लेग है ओके ओके वेरी नाइस थोड़ा बना ले वुड की लेग गुड इंफॉर्मेशन गुड गुड इंफॉर्मेशन हाँ वो किसी ने उसके ऊपर वो मट्टी डाल के ऊपर वाटर डाला अच्छा उसमें से और एक दरख्त निकला पत्ते निकल आए इसके वालिद मोहतरम 3-4 दिन गली में नजर नहीं आए क्यों मैंने कहा उनकी लकड़ की टांग है वो नजर क्यों नहीं आए कहते जो मासी शरीफा उनकी टांग ले गई दरिया धोने के लिए जो इंसान शक के दायरे में होता है वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास ना सबूत होता है ना गवाह लेकिन याद रखें जब वक्त फैसला सुनाता है तो ना वो सबूत मांगता है और ना गवाह लिहाजा लोगों को परखा मत करें मत करें वाह 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 ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਟੋਕੇ ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੱਬੀ ਵੱਡੀ ਗਈ ਸੱਜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਸੱਜੀ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੱਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
सर एक शेर लिखा है मैंने सर। अरे इरशाद। वक्त जब फैसला सुनाएगा, क्या बात है सर। वक्त जब फैसला सुनाएगा, गम तुझे रात भर जगाएगा। ख्वाब दस्तक न देंगे आंखों पर, कोई एहसास मारा जाएगा। पशेमानी के आलम में जब भी रात ढली, ओ जोगिया खली वली, ओ जोगिया खली वली, कहीं भी नहीं जाना भाई, यहीं रहिएगा क्योंकि मज़ाकरात अभी चल रहा है। हम आपके साथ हैं। वी लव यू एंड वी विल कीप ऑन लविंग यू। कीप ऑन वॉचिंग मज़ाकरात। थैंक यू। वेलकम बैक टू मज़ाकरात। सर आपको माशाल्लाह मॉडलिंग का शौक है सर? नहीं, मुझे तो है। अच्छा, लेकिन सर मैं पीछे रह गया, मेरा पेट आगे निकल गया सर माशाल्लाह आप अच्छे मॉडल हैं। अकरम साहब भी मॉडल ने, लोग इन्होंने 86 मॉडल कहते हैं सर माशाल्लाह। गुजरांवाला से ताल्लुक सुपर मॉडल बने, वरना गुजरांवाला के जितने भी लोग हैं पहलवान बनन तो मसा मसा बचते हैं। नहीं बिल्कुल, गुजरांवाला के लोग पहलवान हैं, खाने का शौकीन है। आप कभी आए गुजरांवाला? सर मैं आया सर, मैं चिड़े खाते होते बहुत। अच्छा तो फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? गुजरांवाला के लोग तो बड़े खाबे के शौकीन होते हैं, तो जितने आप माशाल्लाह स्लीक हैं, 6 पैक्स वाले लड़के हैं आप, तो कैसे कंट्रोल रखते हैं खाने पर? मुझे ऐसा लगता है आपको बस जो भी आप खाएं उसका ख्याल रखें कि एक रोटी की भूख आप छोड़ दें। अच्छा, कुछ भी खाएं, मैं कोई डाइट नहीं करता, ये सैलेड खा लो, ये खा लो, वो खा लो, मैं सब खाता हूँ, मगर एक पॉइंट पे मुझे पता लग जाता है यहाँ से मजीद और नहीं खाना, वहां मैं रुक जाता हूँ। सुपरमैन है तो उड़ के दही लेने जाता। अंदाज निराला है, अदा और ही कुछ है, देखा जो तुझे दिल ने कहा और ही कुछ है। इंसान का हमेशा यही अलमिया रहा, कुछ और था सोचा तो हुआ और ही कुछ है। महफिल में आज करके आंख बंद आ गया, मुंडा गुजरा वाले दा पसंद आ गया, मुंडा गुजरा वाले दा पसंद आ गया, मुंडा गुजरा वाले दा पसंद आ गया। सचल साहब, कौन सा ड्रीम रोल है या कौन से ऐसे ड्रीम रोल्स हैं जो आप निभाना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का turned into a lover boy and his journey towards spiritualism. अच्छा, आप एक ही किरदार में डाइवर्सिटी चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते कि आप अलग अलग किरदार कर सकें। मुश्किल तरीन किरदार कौन सा करना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन रहती है एक लवर की विद हर गर्लफ्रेंड और विद द रिलेशन ही हैड इन लाइफ, जो सॉफ्ट कॉन्वर्सेशन होती है ना, मुझे लगता है उसमें आपको एफर्टलेस रहना पड़ता है। वो एक बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको बोला जाए आपने गुस्सा करना है, आप गुस्सा कर लेंगे। कैसे आपको बोला गुस्सा करें? मतलब कि ओए क्या देख रहा है, एक ये अंदाज आ गया। अच्छा। एक आ गया ओए क्या देख रहा है, तो आपको डायमेंशन मिल जाती है। लेकिन मुश्किल क्या होता है? मुश्किल मेरी नजर में मुश्किल वो है कि आपको बता दिया जाए आपने गुस्सा भी करना लेकिन आपने एफर्ट नहीं करना उसमें। बताइएगा जरा कैसे? क्या देख रहे हो? एफर्टलेस रोल करना चाहते हैं, रोमांटिक रोल करना चाहते हैं आप दरअसल? हाँ, समथिंग क्लोज टू दैट। दिल टूटा? पता है ये दुनिया, इंसान एक दूसरे से ताल्लुक रखता है, दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का, तो ना चाहते हुए भी दिल टूट जाते हैं। सचल साहब, मैं जिस सचल को जानता हूं वो दुनिया की किसी जगह झूठ नहीं बोलता। दिल टूटा? नहीं। फिर तो बड़े लकी रहे आप। कैसे बचे आप दिल ना टूटने से? अच्छा, कोई और देखता है तो उसको लगता है दिल टूटा है, लेकिन जब मैंने समझा जिंदगी को तो पता चला कि दिल नहीं टूटा था, एक राब्ता ऊपर होना था, वो हो गया था मेरा। वो कैसे हुआ? वो देख के हुआ कि जहाँ इतना इन्वेस्ट किया खुद को, वहाँ से कुछ नहीं मिला, और वहाँ सिर्फ एक बार ऊपर देखा और सब कुछ मिल गया। कितना वक्त लगा ये समझने में? मर्द की मोहब्बत औरत को थोड़ी सेल्फिश लगती है, जब मर्द चाहता है कि तुम मेरी हो जाओ, और उसके लिए फिर वो ऐसी चीज़ें करता है कि जिसमें औरत को लगता है कि यार ये मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, फॉर ग्रांटेड लेती है वो। फॉर ग्रांटेड लिए गए आप जिंदगी में? हाँ।
फिर बस मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो एक कैंसर था मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह ने उससे शफा दी है मुझे। तो फिर आपकी आंखें क्यों भीग गई? ये तो पानी है आंखों में, आंसू नहीं है अब। आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दिल अभी भी वही है, क्योंकि दिल और आंसू दोनों आपस में बहन भाई होते हैं। सचल भाई, यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत यकतरफा ही होती है। अच्छा, दो तरफा नहीं होती? वहां से मिल जाए तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, पैशन खत्म हो जाता है। जिसको मोहब्बत नहीं मिली वो खुशकिस्मत है। जिसको मिल गई उसने कदर ही नहीं, वो फिर बेचारा। वाह वाह। तो क्या वजह है कि आप इतनी मोहब्बत करते हो और बदले में कदर नहीं मिलती है? दो लोग होते हैं मोहब्बत में, एक जो इश्क करता है और एक जिससे इश्क किया जाता है। जो इश्क करता है उसका काम है इश्क करना, जिससे इश्क किया जाता है वो जो भी करे आपका उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। वाह 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 वाह। मेरे परले डाल रही है उस वक्त से, मेरे पीछे पड़ी है कि अड्डा सोना मुंडा बुलाया है ते मेरे सामने नहीं लेके आ रही। नहीं बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए। Ladies and gentlemen, the very, very talented, handsome, and my younger brother, very close to my heart, Sachal Shahzada is here. So the mic, stage, and spot is all yours, sir. रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। आए 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 कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है सचल साहब, एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं क्या? मुज़ाकरात। Keep on watching. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर की हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है जनाब। सर नाम बताएं सर। इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद। क्या कहना चाहते हैं सर? कलाम सुनाना चाहता हूँ मियाँ साहब का। सुनाइए। टुर गए ने दिलदार जिना दे, हो टुर गए ने दिलदार जिना दे, अते ओ कदरों थोड़ा सो रोगा 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 दा। वाह 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 वाह, क्या बात। सो रोगा रोगा दा, सौ रोगां दा ए रोग मुहम्मद ते जिस दा नाम विछोड़ा, ते लम्मी रात जुदाइयां वाली, अते गुजरे सौ वरियां दी, कौन ले आवे ए खबर मुहम्मद ते सजना दूर गया दे। क्या बात है सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज है सर आपकी। वाह, मेहरबानी।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम अहमद इस्माइल है और मैं ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह। मैं आज जो गाना गाने जा रहा हूँ वो गाना सचल भाई के लिए। माशाल्लाह बड़े प्यारे भाई, बहुत खूबसूरत भाई। अल्लाह ताला बदनज़र से बचाए और अल्लाह ताला ढेरों तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दें। सुनाइए। जो तुम मांगो रंग की रंगाई, रंग की रंगाई, जो तुम मांगो रंग की रंगाई, मोरा जो बन गिरवी रख ले पिया, मोरा जो बन गिरवी रख ले पिया, ओ रंग रेस, ओ रंग रेस तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेस तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके है, नहीं रहना दूजा बनके, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण से तन के है, नहीं रहना दूजा बनके, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। क्या बात है। सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? सबसे खूबसूरत बात, वेरी गुड यार, माशाल्लाह, क्या बात। सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि सुर कदीमी है, क्या बात, और आवाज नहीं है। क्या और एहसास जो मैंने आपकी आंखों में देखा उसमें मोहब्बत भी है, दर्द भी है। मोहब्बत जीत जाएगी, दर्द हार जाएगा। तशरीफ रखिए। और इमरान भाई, एक टोन बनाने के लिए इफेक्ट लगाना पड़ता है स्टूडियो में, उस भाई की नेचुरल है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। ओए वालेकुम अस्सलाम। एक आधे हाथ से नहीं। खुश है मुज़ाकरात में आके? बहुत ज्यादा। पता है मैंने अम्मी से अब्बू से सबसे गालियां खा के फिर भी यहाँ अल्लाह आपको खुश रखे। तो क्या सुनाएंगी? शेर सुनाऊंगी। नाम तो बताया ही नहीं। जन्नत फातिमा। शेर सुनाइए। मेरी हर बात से इनकार करते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अच्छा। मेरी हर बात से इनकार करते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राबते कभी कभार करते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम जो करो वो असूल क्यों, मैं जो करूं वो फजूल क्यों। हो जिस बात से चिढ़ मुझे, वही बार बार करते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। सचल भाई, आपके आने का बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए और अभी आपका सफ़र शुरू हुआ और कामयाबियाँ आपके इर्द गिर्द मंडलाने लगी। अभी आपने वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हनी हिल बेला साहब, बाबा जी तो वैसे ही कैरेक्टर कर रहे हैं वो कि आप इंटरनेशनली नज़र आएंगे। यू डिज़र्व दैट।